नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जुलाई महीने में बादल उत्तर भारत पर मेहरबान हैं। उत्तराखंड और नेपाल की नदियां बारिश के कारण उफनाई हुई हैं, जो मैदानी इलाकों में तबाही मचा रही हैं। यूपी के तराई जिले इस समय बाढ़ग्रस्त हैं और सरकार बाढ़ को लेकर मुस्तैद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। देखिए हमारी खास पेशकश जल आतंक। दूर दूर तक नजर आता पानी एहसास कराता है कि ये दरिया अब समंदर में बदलने को बेताब है। ये है यूपी का अंबेडकर नगर, जहां घाघरा नदी अपने आगोश में सब कुछ समाने के लिए बेकरार दिख रही है। अभी तक यहाँ कटान तेजी से देखी जा रही थी, लेकिन अब जल स्तर बढ़ने से कटान तो रुकी है, लेकिन पानी ने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। इलाके के लोग बेबस हो चुके हैं। आलापुर के एसडीएम इलाके का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पूरा इलाका जलमग्न है। घाघरा खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इलाके के लिए प्रशासन नावों की व्यवस्था करा रहा है। कटान तो लगभग रुकने के कगार पे है। इस नाते रुकने के कगार पे है कि नदी का जलस्तर बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। तेज गति से बढ़ने के कारण जो है, जो हमारा जो जहाँ से मिट्टी कटान था उसको ओवरफ्लो करके ऊपर आ गया है, लेकिन जलस्तर बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। अयोध्या का जो बाढ़ कंट्रोल रूम है, उसके जो अभी है फीडबैक लिया गया है, सवेरे तो 7 सेंटीमीटर कम था डेंजर लेवल से, लेकिन अभी जो फीडबैक आया है 7 सेंटीमीटर लगभग ऊपर आ गया है। तो जिस गति से बढ़ रहा है कि प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर कम से कम इसका घाघरा का जलस्तर बढ़ रहा है। तो संभावना है कि आज रात के सुबह तक जो है यहाँ पानी गांव में प्रवेश कर सकता है। और ये तस्वीर है सिद्धार्थ नगर की, जहां राप्ती और बूढ़ी राप्ती अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। सड़कें डूब चुकी हैं और लोग परेशान हैं। न रहने की जगह बची है, न खाने को राशन। बहुत ज्यादा बाढ़ आई है। जी पानी लगातार बढ़ रहा है। जी बढ़ रहा है। जी क्या क्या समस्याएं? अब समस्याएं बहुत है सर। खाने के लिए, डॉक्टर के लिए, सब चीज की परेशानी है। आने जाने के लिए सब चीज की दिक्कत है। अधिकारी वगैरह, नेता वगैरह कोई सुनने में आ रहा? कोई अभी कोई नहीं आया। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब आए कोई तो समस्या जान पाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, यही सड़क देखिए तो भरा पड़ा है। कैसे जाए कैसे आए, क्या कर, नावों की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव के लोगों की समस्या है कि अगर वो कहीं जाना चाहें तो सड़कें डूबने के कारण साधन ही नहीं है। बस्ती के कमिश्नर ने मौके पर हालात का जायजा लिया और इलाके में जल्द ही मदद और राहत का वादा किया है। कि ये गांव मैरुंड है। कल से ही यहाँ पर जो है, जो यहाँ की आवश्यकता है उसके मुताबिक नाव की व्यवस्था यहाँ पर है। आगे और भी नाव की व्यवस्था के लिए मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। साथ ही में यहाँ मोटर बोट की व्यवस्था कराने के लिए भी कहा गया है। बाकी यहाँ के अभी प्रधान से भी बात हुई है। उन्होंने और कोई इस तरह इसके अभी खाने पीने की कोई जो है समस्या नहीं है। और यहाँ पर जो भी राहत शिविर है, उस राहत शिविर पर जो भी लेखपाल हैं और तहसील स्तरीय जो कर्मचारी हैं, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स के, वो सब लोग यहाँ पर जो है निरंतर मौजूद रहेंगे। सिद्धार्थ नगर के बांसी से शोहरतगढ़ तहसील के खैरी शीतल गांव में इसी बाढ़ बारिश के बीच एक बारात भी पहुंची। बाढ़ आ जाने से बारातियों के साथ नाव पर चढ़कर शादी करने के लिए दूल्हा पहुंचा। लगातार मूसलाधार बारिश से बाढ़ आ जाने के कारण लोग यहाँ समस्याग्रस्त हैं। बाढ़ आने की वजह से दुल्हन की विदाई भी नहीं हो पाई। नेपाल के पानी ने यूपी में हाहाकार मचाया है। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते तलहटी में बसे दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूबने लगे हैं। पड़ोसी देश नेपाल के गिरजा और शारदा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते सरयू नदी का जलस्तर बढ़कर 106.216 मीटर पर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर है। नदी लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं नेपाल की ओर से अभी और भी पानी छोड़े जाने की संभावना है, जिसके चलते सैकड़ों गांवों के बाढ़ की जद में आने की संभावना बनी है।
सरयू नदी में आई बाढ़ से तराई में बसे रामनगर तहसील क्षेत्र के सिसौंडा, दुर्गापुर और मल्लानपुरवा सहित दर्जनों गांव के ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। रामनगर तहसील के प्राथमिक विद्यालय तपे सिपाह और सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय तिलवारी बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। कहाँ पढ़ते हैं आप? हम यही अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? कक्षा के अच्छा, ये बारिश का पानी तो आपके स्कूल में आ गया है, तो कैसे पढ़ाई लिखाई होगी? तो ये बंद रहेगा। हाँ, ये बंद रहेगा। बंद है, कहीं और पढ़ाई नहीं होती इसके अलावा? हमारे यहाँ लगभग 50 से ऊपर स्ट्रेंथ है बच्चों की, और हर साल पानी आ जाता है। पिछले साल भी आ गया था, और अभी सुनने में आ रहा 3 लाख क्यूरेक्स पानी छोड़ा गया है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ यही आई है कि 5 लाख क्यूरेक्स पानी छोड़ा गया है, तो और भी पानी यहाँ बढ़ जाएगा। अच्छा, तो हम लोग के लिए बहुत विषम परिस्थितियाँ हो जाती हैं इस सिचुएशन में विद्यालय को चलाने के लिए, लेकिन हम लोग इसका हर बार सामना करते हैं। जो गाँव में जो ऊँचे स्थान है वहाँ पर हम लोग अपना विद्यालय संचालित करते हैं। अब चलते हैं गोरखपुर, जहां लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर से डरकर लोग घरों में कैद हो चुके हैं। एक और पूरा गांव या तो बांधों पर शरण ले रहा है या फिर पक्के मकान वाले लोग अपनी छतों पर जा चुके हैं। जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर में बाढ़ से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं और लगातार हो रही बारिश से लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जो गांव हो या शहर हो, लोग मजबूर हो चुके हैं। जहां एक तरफ गांव के लोग बांधों पर अपना रैन बसेरा बना चुके हैं, वहीं शहर के लोग अपने पक्के मकान के छतों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लगातार राप्ती नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के जो हालात हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गाँव में घुस चुका पानी है और जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो भी लोग घरों में हैं वो पूरी तरह से कैद हो चुके हैं। लगातार देखा जाए तो नेपाल से जब पानी छोड़ा गया, जिसके बाद जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। तराई के इलाके पीलीभीत में शारदा नदी के पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। न्यूज स्टेट की टीम उत्तराखंड के खटीमा से पीलीभीत में दाखिल हुई तो सेल लाइन्स इलाका पानी से डूबा मिला। ऑफिसर्स कॉलोनी से लेकर सीएमओ कंपाउंड में पानी घुस चुका था। कैसी है पीलीभीत में बाढ़, जायजा लिया संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। मैं पीलीभीत के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हूँ इस समय, और पानी का सैलाब आप देख सकते हैं। यहाँ सीडीओ का दफ्तर यही है, लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस यही है, और पहले पे लगाओ। और ये देखिए पानी किस कदर है। यहाँ गाड़ी भी कह रही है कि हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों तरफ आप देखिए, बनकटी मार्ग, कार्यालय पीलीभीत, टाइगर रिजर्व, ये सारे विजुअल्स आप देखिए। इधर मेरे हाथ पे विजय को कहूँगा मैं दिखाएं। और ये पीलीभीत बरेली बनकटी मार्ग है, सिविल बार एसोसिएशन का दफ्तर है, और कलच भींच के चलाएं आप तो पानी चलता रहेगा। और देखिए बोनट तक पानी है, मेरी गाड़ी के बोनट तक ये पानी है। इसे हमने पार कर लिया, सिविल बार एसोसिएशन। और ये चौकी है यहाँ सामने मेरे, आप देख सकते हैं, सिविल लाइन थाना कोतवाली की चौकी है। और ये स्थिति दोनों तरफ है, रोड के दोनों तरफ। देखिए ये सामने निवास है मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत का। ये जो गली जा रही है इसके अंदर इनका निवास है। ये बोर्ड लगा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत। न्यूज स्टेट की टीम पीलीभीत के पूरनपुर तहसील के गांव चंदिया हजारा में भी पहुंची, जहां शारदा नदी का पानी घुस चुका है। इलाके के करीब 100 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पीलीभीत से 40 किलोमीटर आगे चलेंगे तो पूरनपुर, और पूरनपुर से 17 किलोमीटर आगे चलेंगे तो चंदिया गांव और चंदिया हजारा गांव है ये। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरा गांव पानी में डूब चुका है। आप ये देख सकते हैं, इस गांव की जो गलियां हैं और सामान लोगों ने बाहर यहाँ पर निकाला हुआ है, और आशियाने रात के लिए छतों पर बसाए हुए हैं। घाघरा और शारदा नदी जो है, शारदा नदी का पानी अपनी सारी सीमाएं तोड़ने के बाद अब गांव की तरफ घुस गया है। लाखों बीघा फसल जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गई, जिसमें गेहूं और चावल की फसलें हैं। यही बात है ना पूरी? गन्ना भी है। गन्ना भी खत्म हो गया। हाँ। कितनी आबादी है इस गांव की? इस गांव में कम से कम इस गांव में 1000 परिवार है। 1000 परिवार है। कैसे रह रहे हो? बस छत के, जिसके पास छत है वो छत के ऊपर, नहीं तो जंगल चले गए थे।
अच्छा, जंगल के ऊपर। आगे मैं देख रहा था जंगल में लोगों ने आशियाने बना लिए हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं किस तरीके से जंगल में लोगों ने आशियाने बना लिए हैं। कुल मिलाकर इस घर की छत पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मोम जामे डालकर इन्होंने ये कर लिया है। कल तक यहाँ बहुत बारिश हुई, आज से बारिश नहीं। बच्चे इधर सुनो, इधर आओ। चंदिया हजारा गांव में आने के लिए जद्दोजहद जरा आप देख लीजिए। ये खेतों से पानी दूसरे खेत में जा रहा है। हमारी गाड़ी भी यहाँ इसलिए रुक गई है, ये गाड़ी हमारी भी इसलिए पीछे रुक गई है कि एक ही जना एक टाइम में पास कर सकता है। इस भाई की तो मोटरसाइकिल ही सड़क से नीचे उतर गई थी, साथ में सहारा मिला तो अब पैदल निकल के आ रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए घुटने भर पानी ये दोनों तरफ चल रहा है। और ये मैं इसलिए पानी में उतरा हूँ कि मैं ये आपको दिखा सकूँ कि यहाँ के लोग कितना कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल मेरे सामने आ रही है और मेरे कदम जो हैं, पानी का बहाव इतना है कि मैं रख कहीं और रहा हूँ और हल्के से टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। अब देखिए पीछे बैठा व्यक्ति उसको ये बता रहा है कि बाइक का पहिया इधर उधर मत लीजिएगा, अगर लिया तो पानी का तेज बहाव ये थोड़ा सा कर देगा। काम करना कश्मीर, हाँ, वहाँ से लौट रहे हैं अपने घर। हाँ, क्या करें, बाढ़ आया। इसका चकिया हजारा से आगे गाँव है। हाँ, राहुल नगर मजदूर बस्ती। मजदूर बस्ती, वहाँ तो पानी बताया जाता है। हाँ, पानी तो बहुत होगा सर। अच्छा, तो ऐसे ही जाएंगे। इसी बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ का जायजा लेने के लिए पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ का आकलन किया। बाढ़ राहत शिविर में जाकर योगी ने लोगों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। यहाँ उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की। पीलीभीत की बात करते हैं तो पीलीभीत में यहाँ पर शारदा नदी के कारण, देवहा नदी के कारण, इन सभी में काफी बड़े पैमाने पर यह चीजें देखने को मिली, जिनमें सदर तहसील के 16 गांव, बीसलपुर तहसील के 33 गांव, पूरनपुर तहसील के 60 गांव, कलीनगर तहसील के 20 गांव और अमरिया तहसील के 23 गांव तक कृषि आबादी भी और कृषि भी इसके कारण प्रभावित हुई है। हम लोगों ने प्रशासन से इसके बारे में कहा है, पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है। बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना है और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यद्यपि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया कि बाढ़ बचाव के सभी उपाय समय पे पूरे हों और उस पर किया भी गया। अब न्यूज स्टेट की टीम पहुंच चुकी है लखीमपुर खीरी, जहां शारदा नदी के खतरे का जलस्तर 154.5 मीटर है और अभी शारदा नदी 155.82 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के जलस्तर से 1.23 मीटर ऊपर है। लखीमपुर में शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर है और अब ये लोगों के जीवन पर भी असर डालना शुरू कर चुकी है। जीवन पर असर इस तरह से कि लोग अब जीवन और मृत्यु के बीच में किस तरह से झूल रहे हैं, इसका भी दृश्य आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे दाहिनी तरफ जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये कोई समुद्र नहीं है, ये कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि समुद्र में आप समझिए कि सुनामी आ गई है। ये मात्र शारदा नदी जो अपने तय सीमा से ऊपर बह रही है, उसके बाद गांवों में ये खेतों का नज़ारा है और अब इसी का खामियाजा गांव में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मैं वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी से कहूँगा कि एक दृश्य जो ठीक सामने दिखाएं। बताया जा रहा है कि सामने जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ट्रैक्टर के आसपास 2 व्यक्ति हैं। ये 2 व्यक्ति खेत में कुछ काम से गए थे, उसके बाद एकाएक पानी का जलस्तर तेजी के साथ इतना ज़्यादा बढ़ा कि सर के ऊपर तक पानी चला गया, जिसकी वजह से ये लोग वहीं पर फंसे रह गए हैं और अभी तक वापस नहीं आ पाए। इन लोगों के पास कोई भी राहत या व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से लगभग कितना समय हो चुका है? 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन से ये लोग वहीं पर हैं। शारदा नदी का जलस्तर ज्यादा होने की वजह से पानी गांव में, खेतों और अब लोगों के घरों में भी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तरफ से मदद मिल रही है? यहाँ कुछ सर नहीं मिल रही, कुछ भी मदद नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ इतनी बाढ़ है, बरसात हो रही है, हम लोग कहाँ बंदा पड़े रहे हैं सर, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? श्रीपाल गुप्ता। क्या कुछ शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की? कुछ नहीं व्यवस्था साहब भाई है।
कोई चीज़ की यहाँ कोई न देखे हुआ है ना कोई देखा हुआ ना कोई कहाँ कोई कायों की व्यवस्था यहाँ सर नहीं है, कोई भी व्यवस्था ना। गाँव में बच्चों का लेकर जी क्या नाम है आपका? राम बिहारी। राम बिहारी जी, कुछ अभी शासन प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था की गई यहाँ पर? कुछ नहीं, वो तो पानी भरा जी साहब हमारे घर सामने वाला गाँव आपका? हाँ घर आपका है? हाँ हमारा। गांव वालों की समस्या जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम उनके बीच भी पहुंची, घुटने भर पानी में होते हुए। लखीमपुर में शारदा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर है, लिहाजा इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रतापीपुर गांव में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त यहां पर इस गांव में मौजूद हूं और यहां आप देख सकते हैं कि घुटने तक पानी आ चुका है। लोगों के घरों में पानी है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो घर है, लोगों के घरों में पानी किस तरह से आ चुका है। लोगों के जो मवेशी हैं, जो गाय भैंस है, जो लोग पालते हैं, उनकी भी स्थितियां आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जानवर भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं प्रयास करूंगा कि जिन लोगों के घर पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं उनसे बातचीत करने का और उन तक पहुंचने का। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पानी का जल स्तर यहाँ पर तेजी के साथ बढ़ा है और अभी फिलहाल लोगों की जो हमने कुछ लोगों से बात की थी तो फिलहाल अभी किसी भी तरह से यहाँ पर राहत मिलती नज़र नहीं आ रही थी। अभी फिलहाल हम इस गांव में पहुँचे हैं। ये बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? मनमोहन। मनमोहन जी, क्या स्थिति है अभी? बारिश के मतलब बाढ़ की स्थिति, काफ़ी ज़्यादा घरों में पानी आ चुका है। बाढ़ की स्थिति बहुत ख़राब है, पानी घरों में घुस गया है और यहाँ जो है सब मामला बहुत दिक्कत है। हाँ, आदमी को बहुत परेशानी है। शासन प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। नेता नगरी प्रधान है, जैसे प्रधान यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप तो देख रहे हैं यहाँ कौन है। न्यूज स्टेट की टीम एक महिला की झोपड़ी में भी गई। झोपड़ी में पानी भरा था और चूल्हा बह चुका था और किचन का सामान तख्त पर पड़ा था। अपनी स्थिति बताते हुए महिला भी भावुक हो गई। स्थितियां आप घर के भीतर की भी मैं आपको एक बार दिखा दूं कि घर के भीतर क्या स्थितियां हैं। ये देख सकते हैं आप कि पूरी तरीके से घर जलमग्न है। घरों में बिल्कुल भी कहीं पर भी बैठने की इस जगह नहीं बची है। घरों में पूरी तरीके से पानी भर चुका है और ये देख सकते हैं आप, तखत है, किचन है, लोग कैसे इसमें रह रहे हैं इस जल भराव के बीच में। ये एक बार मैं आपको घर के अंदर घुस के तस्वीर दिखा देता हूँ कि ये देखिए किस तरह से लोग जो है यहाँ पर जो है रह रहे हैं। घरों में पूरी तरीके से पानी आ चुका है। हमारे साथ जिनका ये घर है और घर में कैसे वो तमाम चीज़ों को कर पा रही हैं, मैनेज कर पा रही हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? जमीना। जमीना जी, पानी कब आ गया घर में? 8 बजे रात में। कल शाम को 8 बजे शाम को पानी आवा आज। तब से पूरी तरीके से पानी भरा है, सब भरा है पानी 8 बजे रात से आज। तो घर में ये जो मैं देख पा रहा हूँ, किचन के रसोई घर के तमाम बर्तन कुछ नहीं बना पाया, खा पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ नहीं, ऐसे परे मुखे भी। कुछ राहत सामग्री या कुछ ऐसा पहुंचा अभी तक आपके पास? कुछ नहीं। आप भावुक हैं? खाना पानी कुछ आंसू दिख रहा है? कुछ नहीं, खाना पानी, लड़का सब भूखे पड़े। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 4-5 ठोरे हैं। बिटिया उधर से आने हैं, लड़का है सब का बाप गवा बंधा पर बोलावे पठा। अब आपको दिखाते हैं कानपुर में गंगा का नजारा, जहां तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा बैराज के सारे गेट खोले जा चुके हैं और नरौरा से 1.22 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का बढ़ता जलस्तर गंगा किनारे रहने वाले लोगों के लिए चिंता का सबब बन रहा है। दरअसल पीछे से बहुत बड़ी मात्रा में पानी आ रहा है, जिसकी वजह से गंगा बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं। पानी को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। नरौरा से 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से गंगा बैराज के गेट पर दबाव पड़ रहा था। पानी की संख्या मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही थी। यही वजह है कि इसके सभी गेटों को खोल दिया गया है और गंगा का प्रवाह क्षेत्र जो पिछले कुछ दिनों में सिकुड़ा हुआ नज़र आ रहा था, अब ये प्रवाह क्षेत्र काफ़ी बड़ा और विशाल नज़र आ रहा है। गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। तमाम घाट जहाँ से गंगा दूर हो गई थी, घाटों पर गंगा आ गई है और आप देख सकते हैं कि हम अटल घाट पर मौजूद हैं। अटल घाट की जो सीढ़ियाँ हैं वो गंगा के पानी से डूब गई हैं। तमाम जगहों पर जहाँ लोग खड़े होकर के गंगा का मनोरम दृश्य देख सकते थे, उन जगहों पर गंगा का पानी भर गया है। ऐसे में कानपुर में भी अब बाढ़ की आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर लगातार तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही साथ गंगा के जल स्तर पर भी निगाह रखी जा रही है।
गंगा जैसे ही खतरे के निशान के पास पहुंचेगी उसके बाद तमाम बांध चौकियों को अलर्ट कर दिया जाएगा। आप देखिए गंगा का जो प्रवाह है वो लगातार बढ़ रहा है। गंगा का बढ़ता हुआ जल स्तर प्रशासन के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि पिछले सालों में देखा गया कि कानपुर में बड़े पैमाने पर गांवों में गंगा का पानी भरा। ऐसे में इसको देखते हुए प्रशासन की निगाह लगातार चढ़ रहे गंगा के जलस्तर पर बनी हुई है। यूपी में बाढ़ का प्रकोप आपने देखा, जहां यूपी को सबसे ज्यादा खतरा नेपाल और पहाड़ के पानी से है। अब तक यूपी में तराई क्षेत्र में बाढ़ का थोड़ा असर दिखाई दिया है। पीलीभीत, लखीमपुर, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राहत आपदा आयुक्त कार्यालय कंट्रोल रूम से यूपी की बाढ़ पर नजर रखी जा रही है कि कौन से इलाके बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून आने के साथ ही जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो बाढ़ का है, और बरसात जिस तरह से हो रही है उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बाढ़ का खतरा सामने दिख रहा है। छोटी बड़ी नदियों को अगर मिलाएं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1 दर्जन के करीब नदियां हैं, और अगर खास तौर पे हम इधर काठमांडू या नेपाल की बात करें या दूसरी तरफ देहरादून की बात करते हैं, उस तरफ पहाड़ों की तरफ से जो नदियां आती हैं उनमें पानी ज़्यादा होता है। इस वक्त हम राहत आपदा आयुक्त कार्यालय पे हैं।